नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, आज आपसे कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ग्राम सचिव पटवारी के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं भाई, जो आने वाले ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पौधे के किस भाग से, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी प्राप्त की जाती है भाई, जो हल्दी प्राप्त की जाती है ये पौधे के किस भाग से रहेगी, ये तना से रहेगी। हाँ जी बच्चा, कौन से भाग से रहेगी, तना भाग से रहेगी। इसके अलावा अगर आपसे ये भी पूछे आलू, आलू पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी क्या रहेगा, तना रहेगा। हाँ जी, क्या रहेगा भाई, तना रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की मैं बात करूं, यह आया था भाई 1986 में। कब आया था, 1986 में आया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। हाँ जी बच्चा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। और आपको पता है कि भारत में 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सा पर्यावरण दिवस मनाते हैं भाई, 5 जून को कौन सा दिवस रहेगा। हाँ जी, कौन सा दिवस रहेगा, पर्यावरण दिवस रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा में गेहूं जीन बैंक कहाँ रहेगा। तो गेहूं जीन बैंक पूछा गया भाई, हरियाणा में कहाँ रहेगा गेहूं जीन बैंक, कहाँ रहेगा भाई, ये करनाल में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा, करनाल में रहेगा, हरियाणा में गेहूं बैंक। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट करो भाई सेशन आपको कैसा लग रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा तो हरियाणा में गेहूं जीन बैंक कहाँ रहेगा, करनाल में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा गया भाई, ये कहाँ रहेगा, नई दिल्ली में। हाँ जी, कहाँ रहेगा बच्चा, नई दिल्ली में रहेगा। ऐसे क्वेश्चन ही आपके ग्राम सचिव पटवारी में आएंगे भाई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा, नई दिल्ली में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित हुआ था। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था भाई, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित हुआ था, ये 2010 में हुआ था। कब हुआ था, 2010 में हुआ था। और 2010 में हरियाणा में एक बात याद रखनी है, पंचायती दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था, पंचायती दिवस मनाया गया था 2010 में। किसने मनाया था भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। हाँ जी बच्चा, किसने मनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मनाया था 2010 में हरियाणा में पंचायती दिवस। तो भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूछा गया भाई, ये कब स्थापित हुआ था, 2010 में रहेगा। जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जो मनरेगा रहेगा, मनरेगा भाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2005 में। ये कब शुरू हुआ था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रहेगा भाई। मनरेगा की अगर बात की जाए तो ये कब शुरू हुआ था, ये वर्ष 2005 में शुरू हुआ था। और इसके दिन कहा गया कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिन का भाई, 100 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, NLRMP का मतलब बताएं। NLRMP का मतलब बताएं, पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। NLRMP का मतलब बताएं भाई, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा भाई क्या, हाँ जी बच्चा, इसका मतलब रहेगा नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स
नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशंस प्रोग्राम। क्या रहेगा? मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम रहेगा भाई। हाँ जी, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम रहेगा किसका? NLRMP का। 2016 के एग्जाम पटवारी में क्वेश्चन आया था। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली कृषि गणना कब हुई थी भाई? भारत में पहली कृषि गणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पटवारी में आया हुआ है भाई। भारत में पहली कृषि गणना हुई थी 1970 के दशक में, 1970 और 71 के दशक में हुई थी भाई भारत में पहली कृषि गणना की अगर बात की जाए। जी नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा भाई? भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? आप सभी को पता है करनाल में रहेगा। कब स्थापित हुआ? 1955 में स्थापित हुआ था। नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है भाई, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कहाँ? नागार्जुन सागर बांध रहेगा, ये कहाँ बना हुआ है भाई? नागार्जुन सागर जो बांध रहेगा ये रहेगा भाई कृष्णा नदी पर। हाँ जी बच्चा, कौन सी नदी पर रहेगा? कृष्णा नदी पर रहेगा। नागार्जुन जो सागर बांध रहेगा कौन सी नदी पर रहेगा? कृष्णा नदी पर रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के मित्र व कवि रहेंगे? ये हर्षवर्धन के रहेंगे। किसके रहेंगे बच्चा? हर्षवर्धन के रहेंगे। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व कवि रहेंगे? हाँ जी किसके रहेंगे? हर्षवर्धन के रहेंगे। हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है भाई, किसका आभूषण रहेगा? बुजनी आभूषण धारण किया जाता है भाई। जो बुजनी रहेगा वो कानों का आभूषण रहेगा। बुजनी कानों में धारण की जाती है, बुजनी, ठीक है। जो बुजनी आभूषण रहेगा वो किसका आभूषण रहेगा? कानों का आभूषण रहेगा। और बालियां भी किसकी रहेंगी भाई? कानों की रहेंगी। हाँ जी, सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा? सोहना नगर, हाँ जी बच्चा, जो सोहना नगर रहेगा भाई ये गर्म पानी का चश्मा रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? गर्म पानी का चश्मा रहेगा सोहना में, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि अगर चर्म रोगी इसमें ना ले तो उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। कौन सा रोग ठीक हो जाता है? चर्म रोग ठीक हो जाता है सोहना नगर के गर्म पानी के चश्मे में। और सोहना जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो गुरुग्राम में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। और सोहना में 1964 में विंटेज कार रैली हुई थी। कौन सी? विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया था। कौन सी रैली का? विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया था। कहां? सोहना गुरुग्राम में। कहां रहेगा भाई? सोहना गुरुग्राम में। सबसे पहली बार कब लगी थी? 1964 में लगी थी। हाँ जी नेक्स्ट आता है भाई और इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज, जो पंडित जसराज जी रहेंगे, जो संगीतज्ञ रहेंगे वो कहां से है भाई? जो पंडित जसराज जी रहेंगे, पंडित जसराज की अगर बात की जाए ये कहां से रहेंगे? हिसार से रहेंगे। पंडित जसराज की मैं बात करूं तो ये कहां के रहने वाले हैं भाई? हिसार से रहेंगे पंडित जसराज जी। हाँ जी नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री रहेगी भाई? क्वेश्चन ये रहेगा, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री रहेगी? हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन ये रहेगा फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री रहेगी? तो फरीदाबाद में एक तो रहेगी रबड़ टायर की, ट्रैक्टर की, और रेफ्रिजरेटर
और एक ऑप्शन में रहेगा सभी की। तो किसकी रहेगी भाई? सभी की टायर कंपनी रहेगी। कहां? फरीदाबाद में। यहां पर रबड़ टायर भी रहेंगे, ट्रैक्टर भी रहेंगे और रेफ्रिजरेटर भी रहेंगे। उपरोक्त तो सभी की कंपनी रहेगी कहां? फरीदाबाद में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा रहेगा भाई? हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा रहेगा? राजकीय खेल की अगर मैं बात करूं तो कौन सा रहेगा? कुश्ती रहेगा। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा रहेगा बच्चा? कुश्ती रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी रहेगी? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी रहेगी? मुख्य पत्रिका की मैं बात करूं तो कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम क्या रहेगा? हरिगंधा रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, तरावड़ी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी भाई? तरावड़ी के युद्ध में, ये क्वेश्चन रहेगा, तरावड़ी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? हाँ जी बच्चा, तो किसकी विजय हुई थी भाई? तरावड़ी के युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान की। किसकी रहेगी? पृथ्वीराज सिंह चौहान की विजय हुई थी। तरावड़ी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी भाई? पृथ्वीराज सिंह चौहान की विजय रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में राव तुलाराम का मुकाबला, हाँ जी बच्चा, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ कहाँ हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ हुआ था नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ हुआ था भाई? नारनौल के नसीबपुर गांव में हुआ था। नारनौल के कौन से गांव में हुआ था? नसीबपुर गांव में हुआ था भाई। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ कहाँ हुआ था? नारनौल नसीबपुर में हुआ था। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रसिद्ध सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है भाई? सरस्वती, हाँ जी बच्चा, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य रहेगा कैथल में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? क्योंकि ये जो सेशन रहेगा भाई, ये ग्राम सचिव पटवारी का मॉक टेस्ट रहेगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? कैथल में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? तो राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था भाई? सर्वाधिक कार्यकाल रहेगा BN चक्रवर्ती का। हाँ जी बच्चा, किसका रहेगा? BN चक्रवर्ती का रहेगा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का रहेगा। जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है भाई? IIM कहाँ रहेगा? हरियाणा में रोहतक में रहेगा। और इसकी स्थापना पूछी जाती है, कब बना था? 2009 में रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा। जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले आई थी भाई? हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले आई थी? तो मेट्रो आई थी कहाँ? गुरुग्राम में। हाँ जी बच्चा, मेट्रो सबसे पहले कहाँ आई थी भाई? गुरुग्राम में रहेगी। मेट्रो सबसे पहले कहाँ आई थी? गुरुग्राम में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली पर्वतरोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट किया था भाई? हरियाणा की पहली पर्वतरोही कौन रहेगी? पर्वतरोही रहेगी संतोष यादव। हाँ जी बच्चा, कौन रहेगी? संतोष यादव रहेगी। हरियाणा की पहली पर्वतरोही का नाम पूछा जाता है, कौन रहेगी? संतोष यादव। और ये कहां से थी? रेवाड़ी से। ये 13वीं विधानसभा की क्या रही है भाई? उप स्पीकर रहेंगी कौन? संतोष यादव रहेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, सिंही गांव किस संत की नगरी माना जाता है भाई? जो सिंही विलेज रहेगा, सिंही गांव किस संत से रिलेटेड रहेगा? सूरदास से। किससे रिलेटेड रहेगा भाई? सूरदास से जिसे रिलेटेड रहेगा सिंही गांव की मैं बात करूं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से रहेगा? महाराजा अग्रसेन का संबंध कहां से रहेगा? तो इसका संबंध रहेगा भाई अग्रोहा हिसार से।
हाँ जी, कहां से रहेगा? अग्रोहा हिसार से रहेगा। महाराजा अग्रसेन की मैं बात करूं तो इसका संबंध पूछा जाता है, कहां से रहेगा? अग्रोहा हिसार से रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में रहेगा? महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां रहेगा? नारनौल में रहेगा। हाँ जी, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में रहेगा? महेंद्रगढ़ का रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, बाबा रामदेव के गुरु कौन रहेंगे? बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या रहेगा? आचार्य बलदेव। क्या रहेगा बच्चा? आचार्य बलदेव रहेगा। बाबा रामदेव के गुरु की अगर बात की जाए तो इसके गुरु का क्या नाम रहेगा? आचार्य बलदेव। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? उपराष्ट्रपति के जो पद पर रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन रहे थे बच्चा? डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे भाई। भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन। हाँ जी, 1999 में जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था, 1999 में जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था, उस कारगिल ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? उसको दिया गया था भाई ऑपरेशन विजय। हाँ जी बच्चा, उसको क्या नाम दिया गया था भाई? ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था भाई, जो कारगिल अभियान रहेगा। हाँ जी, कौन सा रहेगा भाई? ऑपरेशन विजय रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से किसने मना किया था भाई? चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना किस सैनिक ने किया था? मंगल पांडे ने। हाँ जी बच्चा, किस सैनिक ने किया था भाई? मंगल पांडे ने किया था। चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध रहेगा। और इस युद्ध में कहते हैं कि मराठों की क्या हुई थी? बहुत बुरी हार हुई थी भाई पानीपत के तीसरे युद्ध में। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा भाई, हरियाणा के किस जिले में, हाँ जी बच्चा, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा सरसों की खेती की जाती है? तो सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है सरसों की? कहाँ की जाती है? महेंद्रगढ़ में रहेगी। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। सबसे ज्यादा जो सरसों की खेती होती है हरियाणा में, वो कहाँ होती है? वो महेंद्रगढ़ में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा का कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहेगा? हरियाणा का कम साक्षरता दर वाला जो जिला रहेगा वो मेवात रहेगा। सबसे कम पढ़े लिखे हरियाणा में कहां के रहेंगे? मेवात के। ज्यादा पढ़े लिखे कहां के रहेंगे भाई? ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे गुरुग्राम के। ठीक है, कहां के रहेंगे? गुरुग्राम के रहेंगे। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन ये रहेगा, बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में किस खिलाड़ी ने कांस्य मेडल जीता था भाई? तो खिलाड़ी का नाम रहेगा विजेंद्र सिंह। किसने भाई? विजेंद्र सिंह ने जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। जो मेडल जीता था भाई विजेंद्र सिंह ने, इस विजेंद्र सिंह ने जीता था कांस्य मेडल। कौन सा रहेगा? कांस्य मेडल रहेगा। हाँ जी बच्चा, बीजिंग ओलंपिक 2008 में किस खिलाड़ी ने मुक्केबाजी में, इसका गेम कौन सा रहेगा भाई? मुक्केबाजी रहेगा। मुक्केबाजी में इसने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य मेडल जीता था। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा,
मोरनी की पहाड़ी हरियाणा में कहां रहेगी? मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा में कहां रहेंगी? पंचकुला में रहेगी। मोरनी हिल्स हरियाणा में कहां रहेगी बच्चा? पंचकुला में रहेगी। हाँ जी, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से रहेगा? हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध जो रहेगा वो किससे रहेगा? वो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से रहेगा। हाँ जी बच्चा, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध रहेगा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। किससे रहेगा? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रहेगा, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था भाई? कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। हाँ जी बच्चा, हरियाणा में कोस मीनारों की मैं बात करूं तो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से कौन सा विधान सभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है भाई? निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं रहेगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। आपको पता है कि हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहेंगे जिनमें कोई भी विधानसभा की सीट रिजर्व नहीं है। वो कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा फरीदाबाद। हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। नंबर 2 पर रहेगा आपका पंचकुला, नंबर 3 पर दादरी, नंबर 4 पर मेवात और नंबर 5 पर फरीदाबाद, पंचकुला, दादरी और नंबर 5 पर रहेगा आपका, हाँ जी बच्चा, फरीदाबाद और एक महेंद्रगढ़। नंबर 5 पर कौन सा रहेगा भाई? महेंद्रगढ़ रहेगा। कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ रहेगा। तो 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जिनमें एक भी सीट रिजर्व नहीं रहेगी। कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट रहेंगे? 5 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? हिसार नगर की स्थापना किसने की थी भाई? हिसार नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी बच्चा? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार नगर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अच्छा, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा हरियाणा में? हाँ जी बच्चा, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा झज्जर में। कहाँ रहेगा? झज्जर में रहेगा। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो ये हरियाणा में कहाँ रहेगा? झज्जर में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने, क्वेश्चन ये पूछा गया सीधा सीधा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने जो भारत की खोज की थी वो 17 मई 1498 को की थी। और कहते हैं कि 1498 को की थी बच्चा। और कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। हाँ जी बच्चा, जो वास्को डी गामा रहेंगे इसने भारत की खोज की थी। और इसका पथ प्रदर्शक कौन रहेगा? वास्को डी गामा का जो पथ प्रदर्शक रहेगा अब्दुल मुरीद। इसका पथ प्रदर्शक कौन रहेगा? अब्दुल मुरीद रहेगा। कौन रहेगा भाई? अब्दुल मुरीद रहेगा। इसके पथ प्रदर्शक की मैं बात करूं तो कौन रहेगा? अब्दुल मुरीद रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा बच्चा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली नदी कौन सी रहेगी? फरीदाबाद की, ये क्वेश्चन पूछा गया, फरीदाबाद की प्रमुख नदी कौन सी रहेगी? प्रमुख नदी रहेगी यमुना। यमुना नदी रहेगी। एक बार क्वालिटी चेक करना भाई, लाइट की क्वालिटी कैसी आ रही है भाई?
तो फरीदाबाद की जो प्रमुख नदी रहेगी भाई यमुना नदी रहेगी। नेक्स्ट आता है भाई हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया था? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा। कहाँ रहेगा बच्चा? रोहतक में रहेगा। आपको पता है हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र रहेंगे, पहला रोहतक, दूसरा कहाँ भाई? दूसरा रहेगा आपका हिसार, और तीसरा कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र। वही मैं बात करूं, एकमात्र आपका जो दूरदर्शन केंद्र खोला गया वो कहाँ खोला गया था? वो खोला गया था हिसार में। हाँ जी, कहाँ खोला गया था? हिसार में खोला गया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ है भाई? क्वेश्चन ये पूछा गया भाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलोज ये कहाँ रहेगा? यानी कि भैंस अनुसंधान केंद्र पूछा गया, ये कहाँ रहेगा? हिसार में। ये कहाँ रहेगा बच्चा? हिसार में रहेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलोज कहाँ रहेगा? हरियाणा में, हिसार में रहेगा। अच्छा, गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा में कहाँ रहेगा भाई? गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा में कहाँ रहेगा? जो नीम साहिब रहेगा ये कैथल में रहेगा। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ रहेगा? हरियाणा में, कैथल में रहेगा। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट आएगा पांडु पिंडारा तीर्थ हरियाणा में कहाँ रहेगा? पांडु पिंडारा तीर्थ रहेगा कहाँ? जींद में। कहाँ रहेगा भाई? जींद में रहेगा। पांडु पिंडारा तीर्थ की मैं बात करूं, ये कहाँ रहेगा? हरियाणा में, जींद में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, साइना नेहवाल किस खेल से संबंध रखती है? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है भाई? किस खेल से रहेगी? ये बैडमिंटन से रहेगी। साइना नेहवाल का जो संबंध रहेगा वो किस खेल से रहेगा? वो बैडमिंटन से रहेगा। किससे रहेगा? बैडमिंटन से रहेगा जी। नेक्स्ट आता है भाई, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन रहेगा? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन रहेगा? वास्तुकार रहेगा ली कार्बोजियर। ली कार्बोजियर रहेगा, और ये फ्रांस का वैज्ञानिक था। कहाँ का? फ्रांस का वैज्ञानिक रहेगा जो ली कार्बोजियर रहेगा। कहाँ का? फ्रांस का वैज्ञानिक रहेगा। और चंडीगढ़ की जो स्थापना हुई थी बच्चा, इसकी स्थापना हुई थी 1952-53 के दशक में हुई थी भाई। 1952-53 के दशक में बताते हैं भाई, चंडीगढ़ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और चंडीगढ़ को सिटी ऑफ, भारत की सिटी ऑफ ब्यूटीफुल कहते हैं। सिटी ऑफ ब्यूटीफुल किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को कहते हैं। भारत की सिटी ऑफ ब्यूटीफुल की मैं बात करूं तो किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को कहते हैं जी। नेक्स्ट रहेगा, नामदफा नेशनल पार्क भारत में कहां रहेगा? नामदफा नेशनल पार्क कहां रहेगा? नामदफा नेशनल पार्क रहेगा, हाँ जी बच्चा, असम में। कहां रहेगा भाई? असम में रहेगा। सॉरी, ये असम में नहीं रहेगा भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। कहां रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। कहां रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। नामदफा नेशनल पार्क पूछा जाता है भाई, भारत में कहां रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा जी। नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी भाई? लोधी वंश की, क्वेश्चन ये रहेगा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी भाई? तो स्थापना की थी किसने? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी बच्चा? बहलोल लोधी ने की थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, हाँ जी, एशियाई सिंह हरियाणा में कहां पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो सिंह रहेंगे वो कहां पाए जाते हैं? वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहां? गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ये कहां रहेगा? गुजरात में रहेगा। तो भारत में बब्बर शेर कहां मिलते हैं भाई? भारत में जो बब्बर शेर मिलते हैं वो गुजरात में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं जी। नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पंचायती राज भारत में सबसे पहले कब आया था? पंचायती राज
भारत में सबसे पहले जो आया था वो 1959 में आया था। सबसे पहले 1959 में आया था। ठीक है बच्चा। और इसका क्रम, अगर कई बार क्रम पूछ लिया जाता है जोड़े के रूप में, तो ये नागौर और आंध्र प्रदेश में आया था। हाँ जी बच्चा, नागौर और आंध्र प्रदेश में आया था। पंचायती राज की मैं बात करूं, कहाँ आया था? नागौर और राजस्थान में आया था। हाँ जी। नेक्स्ट आएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है भाई, 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात करूं, 5 जून को। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यदि पंचायत भंग कर दी जाए, यदि पंचायत भंग कर दी जाए तो कितने दिनों के भीतर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? जो उपचुनाव होंगे भाई वो कितने दिन के भीतर होंगे? वो 6 महीनों के। वो कितने माह के भीतर होंगे बच्चा? वो 6 माह के भीतर होंगे। तो ये आज का सेशन मॉक टेस्ट रहेगा भाई ग्राम सचिव और पटवारी के लिए। एक बार सेशन को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा है। ठीक है।